गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने पैकिंग इफिशिएंसी के पार्ट 3 नामक लेक्चर में जो है आज हम लोग देखेंगे कि साधारण इकाई सेल या मौलिक इकाई सेल में कितना प्रतिशत जो है किसी घटक कण के द्वारा जो है इकाई सेल के कुल आयतन को घेरा गया है। तो पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट ना करते हुए आज हम लोग देखेंगे कि जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग इफिशिएंसी अर्थात कितना अच्छी तरीके से घटक कण पैक हैं। तो आपको जो है पेन और पेपर साथ में लेकर के बैठना होगा और इसको अच्छी तरीके से समझना होगा। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो आप जानते हैं साधारण इकाई सेल में सर प्रत्येक जो है घटक कण कोनों पर ही होते हैं और इनके कोनों की लंबाई को हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए मान लिया गया है। तो अब बताइए आप, यदि इनके कोनों की लंबाई को हमने ए माना तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर 2r, मतलब एक इसका r है और एक इसका r इस घटक कण का रेडियस है, तो a बराबर हम 2r लिखेंगे। तो पैकिंग इफिशिएंसी का सूत्र बताया गया होगा कि जो है इकाई सेल के कुल आयतन का, मतलब आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू, लिखेंगे इकाई सेल का कुल आयतन घटक कणों के द्वारा घेरा गया आयतन घटक कणों के द्वारा इकाई सेल के कुल आयतन को कितना प्रतिशत घेर लिया गया, यही हमारी पैकिंग इफिशिएंसी या संकुलन क्षमता होती है। अब इसको हम साधारण घनी इकाई सेल में देखेंगे तो हमको पहले इसके जो है किनारों की लंबाई को ए माने, तो हम इसकी रेडियस देखें तो r है, ए और r के बीच में रिलेशनशिप निकला जो है यहाँ पे a बराबर 2r। तो यदि हम इसके आयतन की बात करेंगे तो a क्यू इक्वल टू लिखेंगे 2r क्यू। तो हम यदि इसको लिखें तो लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8 r क्यू, मतलब ए क्यू का मान हमको पता चल गया कितना, इकाई सेल का जो कुल आयतन है वो कितना है, 8 r क्यू है। तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे तो हम रखेंगे घटक कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन। तो घटक कणों की संख्या कितनी होती है? 1। तो 1 लिख लिए, इकाई सेल में घटक कणों की संख्या कुल 1 होती है, इंटू एक घटक कण के द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 पाई r क्यू बटे इकाई सेल के कुल आयतन कितना निकल गया, ए क्यू होता है, तो 8 r क्यू निकल करके आ गया। अब हमको पैकिंग इफिशिएंसी का परसेंटेज निकालना है, तो इसको हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम इसको और सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम और सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 4 पाई r क्यू बटे ये 3 नीचे आ जाएगा 3 इंटू 8 r क्यू। ये हम पैकिंग इफिशिएंसी का परसेंटेज निकाल रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको पता है 8 त्रिक होता है, 8 तिहाई 24, तो लिखेंगे 24 r क्यू बटे लिखेंगे 4 पाई r क्यू। तो आज कितना हो जाएगा, 16 चौका कितना 64, तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ बचेगा 16, अर्थात 8 त्रिक 24, सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे 8 त्रिक 24, तो यहाँ से काट देंगे तो 6 चौका 24 कट गया, ये r क्यू से r क्यू कैंसिल, बचा क्या हमारे पास बताइए। तो यहाँ पे 100 है ही, यदि हम इसको लिखें तो लिखेंगे पाई बटे 6
क्योंकि आर क्यू कैंसिल हुआ, 6 चौको 24, 6 बचा, तो लिखेंगे π/6 इंटू 100। अब हमको ये π/6 इंटू 100 जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना होगा। पाई का मान होता है 22/7, तो 7 इंटू 6 इंटू 100, तो हमको यहाँ पर मिल गया 7 छंग कितना होता है, तो आप लिखेंगे 42 और यहाँ पर 2200 इंटू 2200 जब मिला, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 54% जो है पैकिंग इफिशियंसी निकल करके आएगी। तो लगभग 54% जो पैकिंग इफिशियंसी निकल करके आएगी, अर्थात इकाई सेल के कुल आयतन का घटक कणों के द्वारा घेरा गया आयतन 54% है। इस प्रकार से आप साधारण घने इकाई सेल के संकुलन क्षमता को देख लिए। अब हम तीनों की तुलना करेंगे, कौन कौन सी, तो SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल साधारण इकाई सेल में जो संकुलन क्षमता निकल के आई 54% निकल के आई, FCC में निकल करके आई है 74.29% निकल के आई है। वहीं अगर हम देखें BCC में कितना निकल करके आई है, तो आप बताएंगे 68% निकल के आई है। तो सबसे अच्छी पैकिंग कहाँ पर हुई थी, तो बताएंगे जहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी सबसे अधिक है वहाँ पर सबसे अधिक जो है क्या निकल के आई है, तो बताएंगे संकुलन क्षमता निकल करके आई है। तो FCC में सबसे अच्छी पैकिंग मानी गई है, सबसे अच्छे घटक कण FCC में पैक है, फिर BCC में, और सबसे जो है अच्छे तरीके से घटक कण जो है नहीं पैक है कहाँ, SCC में। इस प्रकार से स्टूडेंट संकुलन क्षमता के तीनों पार्ट को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किए। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।